सर नमस्कार। सर आप लोग सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, तो मैंने अक्सर आप लोगों को देखा है कि आप समाज के लिए काम करते हैं, किसी राजनीति के लिए काम नहीं करते। अब ये जंतर मंतर पे आने का उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य ये है कि समाज में समस्याएं जो थीं, जो 11 में थीं जब अन्ना जी अनशन पे बैठे, वो आज भी अनवरत रूप से बनी हुई हैं। तो हमें फिर से मांग तो उठानी पड़ेगी ना। इस सरकार को काफ़ी मौके दिए गए। लोकपाल का कानून तो बना, लेकिन लोकपाल का कानून इतना लचर कर दिया गया और अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई, ना ऑफिस है अभी तक। लोकपाल की ऑफिस नहीं है, हर ज़िले में लोकायुक्त नियुक्त नहीं है, वो हर स्टेट में लोकायुक्त नियुक्त नहीं है। आरटीआई को भी बहुत लूज़ कर दिया गया। तो हमारी कुछ मांगें और हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कंपनियों का वो बंद हो, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो। जितना भी प्राइवेट कॉलेज हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये मुफ्त होनी चाहिए और लूट मार मची हुई है, तो उसके सुधार की ज़रूरत है। इसी तरीके से पेट्रोल डीजल जो है, ठीक है हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से आता है, लेकिन केवल आप पेट्रोल डीजल पे इंपोर्ट ड्यूटी इतना टैक्स बढ़ा के लोगों का शोषण कर रहे हो एक तरीके से, क्योंकि और भी चीज़ें बढ़ती हैं, उससे महंगाई बढ़ती है। तो ज़रूरी है कि केवल 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे देना ये गवर्नमेंट का कार्य नहीं है। गवर्नमेंट का कार्य है उनको सक्षम बनाना, ना कि उनको भीख देना। तो उस तरीके से काम करने की ज़रूरत है। सरकार से यही बहुत सी मांगों पे हम आज बैठे हैं और सरकार से अपील करेंगे कि इनको जल्दी से जल्दी, ये उन्हीं का कार्य है, हमारे लिए बैठने की ज़रूरत भी ना पड़े, वो इस चीज़ को अब माने और इस पर काम करे। सर 80 करोड़ लोग 5 किलो दायरे के अंदर आ गए हैं गेहूँ के। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। वो उनको वो विकास किया है नहीं, वो आप सोचो ना, 80 करोड़ लोगों को आप सरकार को अनाज देना पड़ रहा है, कौन सा विकास हो गया? वो अपने पैरों पे खड़े नहीं है ना। अपना अगर 2 टाइम की रोटी के लिए वो सरकार उनको दे रही है, तो ये विकास थोड़ी कहा जाएगा। हैंड टू माउथ बना दिया उनके लिए आपने। सर हम लोग फिर दोबारा से अन्ना जी का वही उग्र रूप देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम लोग तैयारी पे हैं और जिस दिन वो तैयारी पूरी होगी, अन्ना जी फिर से धरने पे बैठेंगे और फिर से रामलीला मैदान शुरू होगा। सर वो एक सवाल मैंने मैम से भी पूछा था जी, तो मैं सवाल आपसे बिल्कुल पूछिए सर। कि 15 साल पुरानी गाड़ियों को बंद करा जा रहा है जी, पॉल्यूशन के नाम पर। जी जी, उनका पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। अगर उन नई गाड़ियों को 2 साल के लिए बंद कर दिया जाए आना मार्केट में, तो वो 2 साल वो गरीब लोग अपनी गाड़ियों को चला सकते हैं। सर बिल्कुल ठीक तरीका है। 15 साल एक आपने लगा दिया कि 15 साल के लिए गाड़ियों को बैन कर दोगे, वो गाड़ियाँ जाएंगी कहाँ? स्क्रैप में नहीं, यानी आप जो है नई गाड़ियां बिक सकें, इसके पीछे ये भी तो कारण हो सकता है ना, ताकि आप ऑटो इंडस्ट्री का मार्केट बढ़ाने के लिए इस तरीके के नियम बना रहे हो, और जो बनते आए हैं आज तक। पोल्यूशन चेक कराइए उनका, अगर वो पोल्यूशन में है तो बंद कीजिए, और बंद कीजिए नहीं है तो उनको चलने दीजिए। तो इस तरीके की व्यवस्था, एक पूरा चैनल बनाने की ज़रूरत है। आप केवल एक लाइन शुरू होगी कि साहब ये हटनी चाहिए, और केवल पॉल्यूशन क्या गाड़ियों से ही होता है? ये जितने कल कारखाने चल रहे हैं, इनका पॉल्यूशन टेस्ट क्यों नहीं होता? ये अपने सारा वेस्ट को ज़मीन के अंदर भेज रहे हैं। आपकी 80 फीट की जो वाटर लेवल है, जो लेयर है, वो पॉल्यूटेड हो चुकी है। तो उस पर कभी सरकार ध्यान ही नहीं देती। हमेशा सरकार का जो फोकस है, यही नहीं, हमेशा से 70 साल में यही रहा है, 75 सालों में फोकस जो है इंडस्ट्री ओरिएंटेड रहा है, ना तो नेचर की परवाह, ना समाज की परवाह। तो आप इस तरीके की पॉलिसी बनाइए ना, जिसका कुछ आधारभूत ढांचा हो, जिसका कुछ सॉल्यूशन निकले, समाधान का प्रॉब्लम का समाधान निकले। हवा में एसी कमरों में बैठ के हवा में आप प्रोग्राम बना लेते हैं और गाइडलाइन जारी हो जाती है कि 15 साल पुरानी गाड़ियाँ चली जाएंगी। क्या मतलब है? फौजी पुराने पूर्व फौजी भी धरने पे बैठे हुए हैं, किसान भी धरने पे बैठे हुए हैं। इस देश में हो क्या है? समस्या ये है कि चाहे वो फौजी हो चाहे किसान हो, यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपने आप को जितना सिस्टम पे निर्भर कर लिया ना,
वो हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए आज हर चीज़ के लिए मांग पे के लिए सरकार के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, बैठना पड़ता है। ज़रूरी है कि हमें एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट करना, जो एक सामाजिक सिस्टम, जो हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर था। खेती करना हमारा अधिकार है, एमएसपी तय करना सरकार का अधिकार क्यों? हम अपने प्रोडक्ट को क्यों नहीं तय कर सकते? राष्ट्रीय कृषि आयोग को स्वायत्तता दर्जा क्यों नहीं दे रही सरकार? हमारी वही तो मांग है ना। राष्ट्रीय कृषि आयोग तय करेगा ना एमएसपी, वो अपनी ज़रूरत के, अपनी मेहनत के हिसाब से, जो उसकी लागत है उसके हिसाब से। अब सरकार ने C2 प्लस 50% का फॉर्मूला, लेकिन उसकी C2 बनाई कितनी? लागत का 1.5 गुने लागत बना दी, लागत ही कम कर दी आपने अपने आंकड़ों में। तो कैसे दुगनी आप हमें दुगनी एमएसपी देने की बात कर रहे हो? ये तो छलावा है ना। अरे जो उसमें आयोग में वो लोग हो ना जो खेती करते हैं। अरे आईएएस कैसे तय कर सकता है कि लागत कितनी आई? उसका खेती के अनुभव ही नहीं है। सर एक चीज़ और जी, अन्ना जी ने कहा था हमारी वोट की ताकत सरकारों को बदल सकती है, लेकिन हम लोग बटे हुए हैं ना। अन्ना जी आज भी उसी बात पे डटे हुए हैं कि हमारी वोट की ताकत सत्ता भी परिवर्तन कर सकती है, सत्ता को ठीक भी कर सकती है। लेकिन हम बटे हुए हैं ना, हम क्षेत्रवाद पे बटे हुए हैं, हम जातिवाद पे बटे हुए हैं, हम चेहरों पे बटे हुए हैं, हम विचारधारा पे एक है ही नहीं। अरे इस देश का भला हो, इसमें कितनी इसको समझने में कितनी देर है? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसका। अब उसमें अगर हम जाति में बढ़ जाएं कि भाई ये फलाना नेता हमारी जाति का है, या इसको ये हमारे उस पर बात करता है। अरे अब देश के भले के लिए जो बात करे उस पर चलो। सर एक बात और, हम दोबारा से वो पुरानी टीम देख पाएंगे? देखो दोबारा से पुरानी टीम तो होगी नहीं। प्रशांत भूषण जी नहीं, उनको तो जो उन्हें चाहिए था वो तो लेके निकल गए, चाहे वो अरविंद हो, जो प्रशांत जी हो। अगर वो खुद जुड़े रहना चाहते अन्ना जी के साथ, तो फिर वो छोड़ के क्यों जाते? उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने उबाल मारा और वो अपने प्रॉफिट लेके निकल गए। तो वो लोग तो, हमने तो काफ़ी कोशिश की उस समय भी, हमने अरविंद जी को भी समझाया था कि पार्टी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप पहले सामाजिक कारणों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पार्टी आप बाद में बना लेते, जिनको पॉलिटिकली अगर सिस्टम चेंज करना होता वो उधर चाहते। आपने आंदोलन ही ख़त्म कर दिया, आपने संगठन ही ख़त्म कर दिया। यानी आप चाहते ही नहीं थे कि कुछ कंक्रीट हो, आपको तो अपनी पार्टी बनानी थी, अपने आप को सिरमौर बनाना था सारी चीज़ों का, और वो बना लिया। तो वो तो धोखा दिया ना देश के लिए, समाज के लिए, अन्ना जी के लिए और हम लोगों के लिए। बहुत अच्छा। धन्यवाद।